हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइंडफुल ईटिंग। आपका चैप्टर ही माइंडफुल ईटिंग के ऊपर है, तो आपको पता तो होना चाहिए कि होता क्या है माइंडफुल ईटिंग। तो बेटे, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के दौरान जब हम ध्यान रखते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और कब खा रहे हैं, मीन्स इसके अंदर हमें ध्यान देना होता है व्हाट वी ईट, हम क्या खा रहे हैं। मीन्स हमारा फूड क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। हाउ मच वी ईट, हमें सिर्फ उतना ही खाना है जितनी हमें भूख है या जितना हमें जरूरत है। बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग नहीं करनी होती है। व्हेन वी ईट, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम, हमें ऑलवेज राइट टाइम पे ही खाना खाना होता है। ये नहीं है कि हमारा ब्रेकफास्ट है जो 1 बजे कर रहे हो आप, तो वो माइंडफुल ईटिंग नहीं है। तो माइंडफुल ईटिंग आपको आई होप समझ आ गया कि जब हम ध्यान देते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और किस समय पे खा रहे हैं, और इसके अंदर और क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। इट इंक्लूड चूजिंग हेल्दी फूड, यस, हेल्दी फूड को चूज करना एंड अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन व्हाइल ईटिंग। जब आप खाना खा रहे हो उस टाइम पे कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, कोई टीवी, कोई मोबाइल, कोई भी गैजेट आप यूज ना करो। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप माइंडफुल ईटिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। कोई टीवी नहीं चलाना, कोई मोबाइल नहीं चलाना, बिल्कुल आपका जो ध्यान है पूरे का पूरा वो खाने की तरफ होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपका फूड हेल्दी होना चाहिए, राइट टाइम पे आपने खाना खाना है, ईट द राइट अमाउंट, पे अटेंशन टू योर फूड, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, नो टीवी, मोबाइल और अदर गैजेट्स व्हाइल ईटिंग। तो ये आपका पूरा माइंडफुल ईटिंग का क्या है, डेफिनेशन है। आगे देखो, Why is food diversity seen across different states of India? आपको पता है कि इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं। जैसे जैसे आप स्टेट चेंज करोगे, आप देखोगे कि वहां का खाना पीना भी चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक जगह का अपना एक क्लाइमेट होता है, वहां का वेदर अलग है, मौसम अलग है, ठीक है। वहां की मिट्टी अलग होती है, मिट्टी में लगने वाली जो क्रॉप्स हैं वो अलग होती हैं, वहां का रहन सहन ट्रेडिशन बिल्कुल अलग है, रीति रिवाज एंड फूड हैबिट्स, उनकी खाने की हैबिट्स भी अलग है। कुछ लोग नॉन वेज ज्यादा खाते हैं, ठीक है। तो ऐसा डिपेंड करता है भाई स्टेट टू स्टेट। तो इन चीजों से क्या है, अगर हम इन पॉइंट्स को ध्यान से देखें, इन चीजों की वजह से हर एक स्टेट का अपना एक फूड बन जाता है, जिसे हम फूड वैरायटी या फूड डाइवर्सिटी का नाम दे देते हैं। इसका रीजन क्या है, डिफरेंट क्लाइमेट, डिफरेंट सॉइल, डिफरेंट क्रॉप, डिफरेंट ट्रेडिशन। आप देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिखाई गई हैं। पंजाब में मक्की दी रोटी, सरसों का साग बहुत ज्यादा फेमस है। गुजरात में ढोकला, थेपला, केरला में इडली, अप्पम, फिश कड़ी। जैसे महाराष्ट्र की बात करें, वड़ा पाव बहुत ज्यादा मशहूर होता है वहां पे, पूरन पोली। तमिलनाडु में डोसा, सांबर, इडली। वेस्ट बंगाल में राइस, फिश कड़ी, रसगुल्ला। मीन्स जगह टू जगह क्या है, स्टेट टू स्टेट, हर एक स्टेट का अपना एक खाना है, जिससे क्या है फूड के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी होती है डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। आगे देखो, नेम 2 एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट। हमें 2 एनर्जी गिविंग फूड कंपोनेंट बताने हैं। फूड कंपोनेंट कौन कौन से हमारे पास, अपने पढ़े भी होंगे, तो मैं आपको एक बार बता भी देती हूँ। हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल। ये सारे ही क्या है हमारे पास फूड कंपोनेंट है जो मेन है। ऐसे तो रफेज भी आपको दिया गया है आपकी बुक में, वाटर, ये सारे किसके अंदर आते हैं, फूड कंपोनेंट के। लेकिन हमने यहाँ पे क्या बताना है, एनर्जी गिविंग फूड कौन सा इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ये दोनों ही किसके अंदर आते हैं, एनर्जी गिविंग फूड के अंदर आते हैं। एनर्जी गिविंग फूड हम इनको बोलते हैं। अगर प्रोटीन की बात करें तो ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। आपको बॉडी बिल्डिंग फूड का भी पूछा जा सकता है कि कौन सा फूड बॉडी बिल्डिंग फूड है, तो प्रोटीन लिखोगे। अगर आपको प्रोटेक्टिव फूड के बारे में पूछा जाए तो कौन से होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। ये क्या होते हैं हमारे प्रोटेक्टिव फूड, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं, और ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। आपको पता है कि जो फैट्स होते हैं ये हम कम मात्रा में खाते हैं, ठीक है। अगर आप बहुत ज्यादा खा लोगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाते हैं। फैट्स को हम बहुत ज्यादा नहीं खाते, कम खाते हैं, जैसे ऑयल, घी, बटर, ये हम 1 या 2 स्पून ही खा के हमारा काम चल जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलते हैं, चपाती, राइस, इनको खाओगे तो हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। तो ये हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं ना, तो हमें जो डेली हमारी क्विक एनर्जी का सोर्स है वो कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। मीन्स हमें एनर्जी देने वाले कौन है, 2, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स। आगे देखो,
गिव टू एग्जाम्पल ईच ऑफ प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, कौन से प्लांट के सोर्स हैं, कौन से एनिमल के सोर्स हैं जहां से हमें प्रोटीन मिलता है। कोई भी पल्सीज आप उठा लो, कोई भी दाल, ठीक है, पी से पल्सीज होता है, पी से प्रोटीन, कोई भी पल्सीज आप उठा लो, कोई भी दाल आप खा लो, उससे आपको प्रोटीन मिलने वाला है। मूंग दाल, किडनी बीन्स, ये सभी किसके अंदर आ जाते हैं, प्लांट सोर्सेज के अंदर। एग, मिल्क, ये क्या है, गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। चिकन है, फिश है, ये सभी आप कोई भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है जो मैंने बताया वही आपने लिखना है, जो आपकी बुक में और भी है वो भी आप लिख सकते हो। आगे देखो, व्हाट इज बैलेंस डाइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, डेली लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट को खाना होता क्या है, बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट का मतलब होता है वो डाइट जिसके अंदर सारे कंपोनेंट हो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, रफेज, वाटर इन राइट अमाउंट, सही अमाउंट में होने चाहिए, ये नहीं कम ज्यादा नहीं होने चाहिए, जितने आपकी बॉडी को चाहिए उतने होने चाहिए। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है तो आप राइस ले सकते हो, चपाती ले सकते हो, ब्रेड, ये क्या है, गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फैट के लिए घी, बटर, नट्स कुछ भी ले सकते हो, मिनरल भी हमें यहाँ से मिल जाते हैं। रफेज के लिए आप क्या ले सकते हो, सैलेड, फ्रूट, होल ग्रेन्स आप ले सकते हो। वाटर आपको पता है सीधा ही आप ले लोगे। जो विटामिन है वो हमें कहाँ से मिलता है, विटामिन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से हमें मिलता है। प्रोटीन हमें दाल, एग, मिल्क, पनीर, कुछ भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर दाल खा रहे हो कोई बात नहीं, चलेगा, प्रोटीन मिल गया। एक दिन दाल खा ली, दूसरे दिन पनीर खा लिया, तीसरे दिन एग खा लिया, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट डे पे आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्स रख सकते हो। तो आपको तभी ये बताया गया कि आप कुछ भी ले सकते हो इनमें से, ठीक है। आपकी प्लेट में लेकिन एक कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन, एक फैट, मिनरल, रफेज, वाटर और विटामिन जरूर होना चाहिए, तभी वो एक बैलेंस डाइट बनेगी। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज रफेज, क्या होता है, मेंशन वन ऑफ इट्स फंक्शन, इसका काम भी हमें बताना है। रफेज इज द डाइटरी फाइबर होता है जो कहाँ पे है, फाउंड इन प्लांट फूड्स में हमें मिलता है। इट हेल्प्स इन इजी डाइजेशन, ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करता है, जो आप खाना खाते हो उसको पचाने में हेल्प करेगा। एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव करने में, मीन जो भी आपका खाना आपने खाया है वो कुछ तो पच जाता है, कुछ नहीं पचता है, अनडाइजेस्टेड हम उसको बोल देते हैं, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में कौन हेल्प करता है, रफेज हेल्प करता है। मीन ये कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कब्ज की प्रॉब्लम रहती है ना, तो उनको बहुत ज्यादा रफेज खाना चाहिए, मीन्स फाइबर अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए, ये हमें कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है। आगे देखो, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज स्कर्वी एंड व्हाट आर इट्स सिम्टम, कौन से विटामिन की कमी से हमें स्कर्वी होता है, इसके सिम्टम क्या है। स्कर्वी हमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। इसके सिम्टम क्या है, ब्लीडिंग गम्स, गम में से खून आता है, जहां पे आपके दांत है ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ ऊपर स्किन होती है ना, इसको हम गम्स बोलते हैं, यहाँ से खून निकलता है, आपको बहुत वीकनेस होती है, अगर आपके कहीं पे भी चोट लग जाती है वो बहुत धीरे धीरे ठीक होती है। तो हम क्या खा सकते हैं, सिट्रस फ्रूट खाओ, ऑरेंज खाओ, आंवला खाओ, नींबू खाओ, कैप्सिकम दिखाया गया, गुआवा, ये खाओगे तो आपका विटामिन सी सही रहेगा, आपकी बॉडी में इसकी कमी नहीं होगी। आगे है, व्हाई आर मिलेट्स कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स, मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स क्यों बोला जाता है। मिलेट्स क्या है, सीरियल के अंदर ही आता है, पर ये न्यूट्री सीरियल्स होते हैं, जैसे कि कनक है, राइस है, वो भी हमारे न्यूट्री सीरियल है ना। नेक्स्ट है, व्हाई आर मिलेट्स कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स, मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल क्यों बोला गया है। जैसे आपने गेहूं खाया है, राइस है, वो क्या है, वो सीरियल्स हैं। मिलेट्स जो है स्पेशल काइंड ऑफ द सीरियल है, मींस इनके अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक फाइबर, आयरन, कैल्शियम, विटामिन, ठीक है, ये सभी इनके अंदर मिल जाते हैं, जिस वजह से हम इनको न्यूट्री सीरियल्स बोलते हैं। और इनका जो दाने होते हैं, मींस ग्रेन्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, जैसे आपने ज्वार, बाजरा, रागी, फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, ये देखा होगा, इनमें बहुत अच्छा फाइबर, आयरन, कैल्शियम, विटामिन हमें मिल जाता है, ठीक है। तो हमें हमारी जो डाइट है उसके अंदर मिलेट्स को जरूर ऐड करना चाहिए। आगे देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन डी इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर विटामिन डी का क्या काम है। इट हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम, जो भी कैल्शियम आप दूध पीते हो उसमें कैल्शियम है, लेकिन हमारी बॉडी में उस कैल्शियम को एब्जॉर्ब कौन करेगा, ठीक है, उसके लिए हमें विटामिन डी चाहिए होता है। कैल्शियम ले लिया, लेकिन उसको पकड़ेगा कौन बॉडी के अंदर, विटामिन डी पकड़ेगा, ठीक है। तो विटामिन डी अगर आपकी बॉडी में बिल्कुल सही है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम काम करेगा। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी ही कम है भाई, तो कैल्शियम जितनी मर्जी खा जाओ इतना वो काम नहीं कर पाएगा। तो विटामिन डी जो है वो हेल्प करता है कि कैल्शियम को वो एब्जॉर्ब करे आपकी बॉडी में, और कैल्शियम अच्छे से काम करे। और इसे
क्या होता है कि बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, हमारे दांत हमारी हड्डियां बहुत स्ट्रॉन्ग रहती हैं। ठीक है, सोर्सेस क्या है, सनलाइट से हमें मिल जाता है विटामिन डी। उसके बाद मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, एग यॉक जो उसका येलो पार्ट होता है उससे, फैटी फिश, ठीक है, तो जैसे सालमन है, सर्डियंस है, आगे है, और फैटी फिश, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, विटामिन डी के सोर्सेज हैं। आगे देखो, नेम 2 फूड आइटम्स दैट शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ फैट्स एंड प्रोटीन। ऐसा कोई भी फूड आपको बताना है जिसके अंदर फैट भी है और प्रोटीन भी है, जैसे पीनट्स हैं, सोयाबीन है, ये गुड एग्जांपल है। इसके अंदर आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा और फैट भी मिल जाएगा। क्लियर। आगे आगे है, व्हाट डू यू मीन बाय फूड माइल्स। फूड माइल्स का क्या मतलब है? फूड माइल का मतलब है बेटा कहाँ पे फूड प्रोड्यूस हो रहा है और कहाँ पे उसको खाया जाता है, उसके बीच का जो रास्ता फूड तय करता है उसे फूड माइल्स कहा जाता है। मान लीजिए खेत के अंदर फूड उगाया गया, फिर उसको ट्रक में भर के किसी फैक्ट्री के अंदर लेकर जाया गया, या फिर किसी मार्केट के अंदर उसको लेके गए, फिर वहां से आप खरीदते हो और फिर घर में ले आके उसको खाते हो। तो यहाँ तक जाने में फूड को बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। वाई फूड माइल्स मैटर, इसका मतलब ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा फ्यूल यूज होगा, उतनी गाड़ियां लगेंगी, उतना ज्यादा क्या है, पोल्यूशन भी होगा। ठीक है, इससे फिर फूड हमारा फ्रेश भी नहीं रहेगा, क्योंकि ज्यादा दूर से खाना आ रहा है तो वो बहुत दिन में क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा आप तक पहुंचने में, और महंगा भी होगा, क्योंकि जितना ज्यादा उसको लाने में एफर्ट लगेंगे उतना ज्यादा वो कॉस्टली भी पड़ेगा। हाउ कैन वी रिड्यूस फूड माइल्स, हम इसको कम कैसे कर सकते हैं? हमें ईट लोकल एंड सीजनल फूड ही खाओ जो आपके आसपास मिल जाते हैं, लोकल फार्मर से खरीदो, मार्केट से खरीदो, चूज फूड दैट आर ग्रोन नियर बाय, वो फूड आप खाओ जो आपकी नियर बाय उगाए जाते हैं। ये नहीं कि आपको वो फूड खाना है जो आपके वहां मिलता ही नहीं है, तो ऑब्वियस है कि वो बहुत ज्यादा महंगा भी होगा और वो इतना फ्रेश भी नहीं होगा। ठीक है, लोअर फूड माइल्स मींस लेस पोल्यूशन, जितना कम फूड डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो उससे पोल्यूशन भी कम होगा, वो फ्रेश भी होगा, और हेल्दी प्लेनेट अगर हमें चाहिए, हमारी धरती जो है वो हेल्दी रहे, इसके लिए जो फूड माइल्स है वो कम से कम होना चाहिए। फूड जो है कम से कम जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करे तो बहुत अच्छा होता है आपके लिए भी, हमारी धरती के लिए भी। आगे देखो, व्हाट आर जंक फूड्स, जंक फूड क्या है, व्हाई शुड वी अवॉइड देम, हमें इनको अवॉइड क्यों करना है? जंक फूड जो होते हैं बेटे इसके अंदर बहुत ज्यादा फैट, शुगर, सॉल्ट होता है, बट न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर कम होते हैं, जैसे जो भी प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको जंक फूड दिखाए गए हैं जो हम डेली खाते हैं। वी शुड अवॉइड देम बिकॉज दे कैन कॉज ओबेसिटी, हमें इनको अवॉइड करना है, बहुत ज्यादा नहीं खाना है, कभी कभी हो गया चलो मान लिया, ठीक है, बिल्कुल बंद तो कोई भी नहीं कर सकता, हम ऐसा बोलेंगे भी नहीं, कभी कभी ओकेजनली आप खा सकते हो, लेकिन भाई इससे अगर आप रोज खाओगे ना, इसको आप पूरा हैबिट ही बना लो कि मुझे खाना ही यही है, मुझे आपको घर का खाना नहीं खाना है, तो फिर इससे प्रॉब्लम आएगी, आप बहुत ज्यादा ओबेसिटी आ जाएगी, मोटापा आ जाएगा, और हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे कि बहुत बीमारियां, हार्ट डिजीज आ जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा शुगर होता है इनके अंदर, वीकन्स द बॉडी, आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी और आप बहुत वीक फील करोगे, आपकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ेगा, बैड फॉर स्किन और टीथ आपके लिए, क्योंकि इतना शुगर खाओगे तो दांत टूट जाने हैं भाई। तो बेटर चॉइस क्या है, ईट हेल्दी होम कुक्ड फूड, ठीक है, होम कुक्ड फूड खाओ, जैसे फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन, पल्सेस, नट्स, मिल्क, ये खाओ तो आप फिट भी रहोगे, स्ट्रॉन्ग भी रहोगे। कभी कभी खा लिया चलो मन किया, लेकिन इसको बहुत ज्यादा नहीं खाना है, ये नहीं है कि मैंने कह दिया तो खाना ही खाना है, कभी कभी हो गया, लेकिन ज्यादातर ज्यादा हमें घर का ही खाना खाना चाहिए। आगे देखो, Why should vegetable and fruits be washed before eating? खाने से पहले सब्जियां, फल क्यों धोने चाहिए? वेजिटेबल एंड फ्रूट शुड बी वॉश्ड बिफोर ईटिंग टू रिमूव डर्ट, उनके अंदर बहुत ज्यादा डर्ट होती है, जर्म्स एंड हार्मफुल केमिकल लाइक पेस्टिसाइड, कुछ दवाइयां उनके ऊपर क्या है स्प्रे की जाती हैं जब वो खेतों के अंदर होते हैं, उनको कीड़ों से बचाने के लिए, तो उनको धोना बहुत जरूरी है, ऐसे नहीं खा लेना, उनके ऊपर बहुत मिट्टी, बहुत कीटाणु होते हैं, इनको रिमूव करने के लिए उनको धोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कैसे धोना है भाई? पानी के नीचे डायरेक्ट उसको धो, प्रॉपर रब करो हैंड से डर्ट रिमूव करने के लिए, उनको फिर कुछ मिनट के लिए क्या है साफ पानी के अंदर सो कर देना चाहिए, तो ऐसे इनको प्रॉपरली वॉश करो और ड्रेन करके मतलब रख दो, ताकि वो उनका पानी जो है वो ड्रेन हो जाए, ठीक है। और
इनको पील करने से पहले धोना होता है, ये नहीं कि छील लिया फिर धो। इससे क्या है, उनके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो निकल जाते हैं, कुछ विटामिन पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। अगर आप पहले छील लोगे फ्रूट्स को, जब वेजीज को फिर धोगे, तो उससे क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स है वो पानी में ही चले जाते हैं। तो उनको पील करने से पहले क्या है, हमें धोना है पहले, ठीक है। आगे, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ विटामिन एंड देयर डेफिशिएंसी डिजीजेस। कोई भी 2 विटामिन लिखो और उनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस। जैसे विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन B1 से बेरी की प्रॉब्लम होती है। ये क्वेश्चन आपकी बुक में गिवन है, आपको कैसी फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, व्हाई इज ड्रिंकिंग वाटर इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी। पानी जो आप पीते हो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हमारी हेल्प करता है डाइजेशन में, हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को सही रखता है, हमारी बॉडी में से वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है थ्रू स्वेट एंड यूरिन। तो इस वजह से हमारा क्या है, पानी पीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे डाइजेशन आपकी प्रॉपर होगी, आप जो भी खाना खाए हो वो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब हो, उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए पानी बहुत जरूरी होता है। बॉडी का टेम्परेचर सही रहे, गर्मियों में बहुत ज्यादा पानी पीते हो ना तभी सही रहते हो, अगर पानी कम पियोगे तो बीमार पड़ जाते हो। टेम्परेचर हमारा सही रहेगा पानी पीने से, ठीक है। उसके बाद रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी, आपकी बॉडी में से बहुत ज्यादा टॉक्सिक चीजों को बाहर निकालने के लिए यूरिन के थ्रू या स्वेटिंग के थ्रू पानी जो है वो बहुत ज्यादा मदद करता है। तो हमें कितना पानी पीना चाहिए डेली, 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे टू स्टे हेल्दी एंड एक्टिव। तो बेटे ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। इसके अलावा हम बुक के क्वेश्चन भी करेंगे। थैंक यू सो मच।